Hello, good morning student. Welcome on my YouTube channel. Today we will do measurement of economic development. फटाफट कीजिएगा। इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक एंड सोशल मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आर्थिक माप और सामाजिक माप। ठीक है, तो मेजरमेंट इकोनॉमिक मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट ये जो है, इसमें हम हाई लेवल ऑफ आउटपुट, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाई लेवल ऑफ इनकम एंड हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, इन सबको इंक्लूड करेंगे। फिफ्थ पॉइंट रहेगा उत्पादन एवं रोजगार। सेकेंड पॉइंट में आएगा विकास के सामाजिक माप, सोशल मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट। जो दीज आर दोज मेजर ऑफ डेवलपमेंट विच रिलेट द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री एंड शो हाई सोशल स्टेटस ऑफ द पीपल ऑफ ए कंट्री। साक्षरता और शिक्षा का उच्च स्तर, जीवन की ऊंची आकांक्षा, आय और धन के वितरण में समानता, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में लोगों में दृष्टिकोण। आज की वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से हर बार जो है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, वो मैं आपको अभी बता दूंगी। नेशनल इनकम तो एक अपने आप में एक बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेजरमेंट थ्रू नेशनल इनकम करेंगे। इसमें आर्ग्यूमेंट ये सैमुअल्सन ये डेफिनेशन भाई आप जैसे इसमें साइमन कुजनेट्स है और यग्नेस है मायर बॉल्डविन के अनुसार देखने का। आर्थिक मास के विकास जो है उसके मापने के उद्देश्य हम परिभाषा राष्ट्रीय वृद्धि के रूप में देख सकते हैं और कीमतों पर संपूर्ण जनसंख्या के द्वारा किए जाने वाले पर कैपिटा इनकम एज ए मेजरमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसको एक फॉर्मूले के रूप में आप देखिएगा। मॉनेटरी पर कैपिटा इनकम, मॉनेटरी पर कैपिटा इनकम यानी कि मौद्रिक प्रति व्यक्ति आएगा। देखो, जो हमारी नेशनल इनकम है करंट प्राइस पर, चालू कीमतों पर जो राष्ट्र है, अपॉन में टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पर कैपिटा इनकम एज ए मॉनेटरी पर कैपिटा इनकम से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला था, याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार आ जाता है। उसके बाद है इसमें हम प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करेंगे, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करेंगे, मॉनेटरी पर कैपिटा इनकम क्यू मल्टीप्लाई में पी अपॉन में पॉपुलेशन, रियल पर कैपिटा इनकम इसमें इंक्लूड होगी भाई। ठीक है, उसके बाद है रियल पर कैपिटा इनकम को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय चालू वर्ष की कीमत सूचकांक मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, उसके बाद देखिए जो हमारा टू इम्पोर्टेंट यूज़ ऑफ रियल पर कैपिटा इनकम। फर्स्ट हमारा एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर, नेक्स्ट है हमारा आर्थिक विकास की तुलना, और उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, ये उसकी कुछ लिमिटेड्स हैं भाई, लिमिटेशंस हैं। ये आय के वितरण की अवहेलना करता है, इग्नोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इग्नोर्स नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन्स, और ये आपकी कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। और ये हमारी फोर्थ रहेगा इंक्लूजन ऑफ हार्मफुल गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशंस, ये सिग्निफिकेंस ऑफ लेजियर, और ये हमारे कुछ जो है अनटच्ड इश्यूज हैं। उसके बाद उसमें इंप्रूव करने के लिए हम टू मेजरमेंट लेकर चल सकते हैं। फर्स्ट हमारा रहेगा फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स एंड सेकेंड हमारा रहेगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जरूर आता है। 1970 के अंत में डी मॉरिस ने दे दिया था। PQLI किसने दिया था? डी मॉरिस ने 1970 के अंत में। तो PQLI डी मॉरिस ने दिया था। इसमें हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टेलिटी, अच्छा इसमें कई बार ये पूछ लिया जाता है अभी कितने एज तक के बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है। तो शिशु मृत्यु दर से हमारा अभिप्राय बच्चों के जन्म एवं 1 वर्ष के मृत्यु के बीच। ठीक है, उसके बाद लिटरेसी पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट याद रखना, ये इसका फॉर्मूला है भाई। ठीक है, LEI और IMI इन्फेंट मोर्टेलिटी और बेसिक लिटरेसी इंडिकेटर्स। ठीक है, LEI MI BLI अपॉन में 3। तो इस तरह से हम इसका फॉर्मूला लर्न करेंगे। PQLI का किसने दिया था? ये डी मॉरिस ने दिया था। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को इसको हम बोलते हैं फुल फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये न्यूनतम, ये आपकी मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, और ये आपकी रेंज निकाली हुई है, इसमें से माइनस कर देना। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है दूसरी आती है हमारे PQLI के बाद हम करेंगे HDI। HDI इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑफ ये हमारा 1990 में आया था, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ने इसकी जो है फर्स्ट रिपोर्ट हमें दी थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और उसके बाद महबूब हुलक ने इसको हमें प्रेजेंट किया था। मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट 1997 में विकास के लोगों को ऊंचाई विस्तृत करने के लिए, इसमें भी हम जो है फॉर्मूला लगाएंगे, और उसके फॉर्मूले को आप देख सकते हैं।
उस फॉर्मूले को हम लगाएंगे भाई इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लॉन्गेटिव यानी कि इससे कितने वर्ष जीवित रहता है, उस कितने वर्ष हमारी लाइफ है, आयु है। उसके बाद इसमें आता है भी शिक्षा, नॉलेज एंड एजुकेशन एंड एंटेनमेंट, प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल संयुक्त नामांकन अनुपात। ठीक है, संयुक्त शुल्क नामांकन अनुपात में हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी तीनों को शामिल करते हैं। ये हमारी अडल्ट लिटरेसी रेट है। 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को उससे है जो प्रत्येक दिन जीवन में सरल वाक्य समझकर पढ़ लिख सकते हैं, उससे है। ये कई बार मेनली जो है लाइंस आ जाती है एग्जाम में, ध्यान से पढ़ लेगा। 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के अनुपात से है। उसके बाद हमारा सकल नामांकन, शिक्षा के लिए नामांकित विद्यार्थियों की संख्या, कुल जनसंख्या। उसके बाद आता है हमारा आय प्रति व्यक्ति, वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन या जीवन का स्तर, स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पादन में जनसंख्या। ठीक है भाई, ये तीनों याद रखना, इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट पॉइंट आपका लाइफ रहेगा कि आपकी लॉन्गेटिव यानी कि कितनी आयु रहेगी। उसके बाद आपका नॉलेज में हम एडल्ट लिटरेसी रेट और क्रॉस कंबाइंड एनरोलमेंट रेशो को लेकर चलेंगे। इसमें एजुकेशन के लेवल हैं वो इंक्लूड होंगे तीनों। ठीक है, इस तरह से हम जो है इसको निकाल सकते हैं। प्रति व्यक्ति वास्तविक घरेलू उत्पाद, स्थिर कीमतों पर घरेलू उत्पाद अपॉन में जनसंख्या। इस फॉर्मूले को नोट कर लेना। ये एसडीआई का फॉर्मूला वही जीवन प्रत्याशा सूचकांक एसडीआई में हम इंक्लूड करते हैं। उसके बाद शिक्षा प्राप्ति, उसके बाद प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, यूएनडीपी 177 देश सूचकांक तैयार किए थे, उसमें आप एसडीआई का रैंक देख लेना। वैसे 134 है करंट का, बाकी आप देख लेना, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये आपका ख़त्म होता है। उसके बाद कुछ डिफ़िकल्टी दी हुई है, इसमें मापने में क्या डिफ़िकल्टी आती है, सही मापदंड की कमी, अनार्थिक तत्वों की अवहेलना, अंतर्राष्ट्रीय तुलना कठिनाई, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय के विषय में मतभेद, जीवन स्तर को मापने में कठिनाइयाँ, आंकड़े संबंधी कठिनाइयाँ। तो ये आपका था PQLI SDI, मैंने जो आपको अच्छे से करवा दिया। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो स्टूडेंट PGT के इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, CA को फाउंडेशन, BCom है, BA है, ऑल क्लासेस के लिए चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।